हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेमेस्टर सेकंड 7th क्लास का जो मैथ्स है उसका सेमेस्टर सेकंड का सिलेबस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि लगभग अभी हमारा सिलेबस हर एक स्कूल में सब जगह कवर हो चुका है। अब टाइम है हमारे रिवीजन का। तो रिवीजन के लिए फटाफट मैं एक बार आपको सारे जो सेकंड सेमेस्टर का जो भी सिलेबस है उससे गो थ्रू करवा दूँगी। सेमेस्टर फर्स्ट का ऑलरेडी चैनल पे पड़ा हुआ है, अगर किसी को देखना है तो वो वहाँ से देख सकता है। प्लेलिस्ट बनी हुई है 7th क्लास की। तो आज से हम न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं सेमेस्टर सेकंड के लिए, जो कि हमारा रिवीजन रहेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए एक्सरसाइज 2.1 से, क्योंकि सबसे पहले सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट जो चैप्टर है वो चैप्टर सेकंड है। तो सेकंड में हमारी 2.1 एक्सरसाइज को करते हैं हम। देखिए, ए से डी तक के चित्रों से निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है। ये ए बी सी डी 4 चित्र दिए हुए हमें, और ऊपर 1 2 3 4 ही वैल्यू दी हुई है। अब हमें क्या करना है, मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। मैचिंग करनी है कि कौन सा किससे मैच होगा। देखिए, 2 × 1/5 2 × 1/2, इसका मतलब क्या है। जो आगे नंबर लिखा हुआ है ना, वो तो हमें डायग्राम मिलेंगे, ठीक है। और जो 1/5 जो हमारी भिन्न है, भिन्न का मतलब क्या होता है, नीचे जो नंबर है वो तो टोटल हमारे पास जो भी डायग्राम बना हुआ होगा उसमें कितने पार्ट बने हुए हैं। जैसे इसमें 5, अभी जब मैं पूरा करवा दूंगी तो आपके समझ आ जाएगा। नीचे 5 है तो इट मीन्स हमें ऐसा एक डायग्राम मिलेगा जिसके 5 पार्ट होंगे। उसके बाद ऊपर 1 लिखा हुआ है, 1 का मतलब है कि 1 उस बॉक्स में से या उस डायग्राम में से एक बॉक्स ऐसा होगा जिस पे कलर हो रखा होगा। ठीक है, तो अब हम ढूंढते हैं सबसे पहले को किससे मैच करें। आगे लिखा हुआ है 2। अब मैंने बताया था कि 2 का मतलब है उतने ही फिगर मिलेंगे। अब यहाँ से चारों में से ऐसे फिगर ढूंढ लो जो 2 बने हुए हों। ये 3 है, ये नहीं हो सकता। इसमें 2 हैं, ये हो सकता है। इसमें 1 2 3 चित्र बने हुए हैं, ये भी नहीं हो सकता। इसमें 1 और 2 चित्र बने हुए हैं, ये हो सकता है। तो इसका आंसर या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। ठीक है, अभी सिर्फ हमने आगे का 2 देखा है तो उससे कंफर्म, ये 2 तो हमारे कैंसिल हो गए। अब बचे ये 2। अब इनमें से आगे लिखा हुआ है × 1/5। अब वो देखना है हमें जो नीचे 5 है। तो इन दोनों फिगर में से एक फिगर के 5 टाइम्स पार्ट होने चाहिए। अब 5 पार्ट्स कौन से, क्या इसके तो 2 ही पार्ट हैं, इसके 5 है। इट मीन्स हमारा आंसर ये हो जाएगा ए का। ठीक है, तो ए का मैचिंग किससे होगा, डी से। अब सेकंड पे आ जाइए। सेकंड में क्या है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो 2 वाले ऑलरेडी हमने सेलेक्ट किए हुए हैं। 2 वाला अगर ये हमारा हो चुका है, उसके बाद इसको देखते हैं। 2 × 1/2 लिखा हुआ है। 1/2 मीन्स नीचे जो 2 है, इसका मतलब एक जो हमारा बॉक्स है उसके 2 पार्ट हो रखे हैं, जिसमें से एक कलर है जो कि इस बिन को दर्शाता है। ठीक है, तो इसका मैचिंग इससे हो जाएगा। अब देखिए, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, दोनों जगह 3 3 है। उसके बाद 2/3। अब ऐसे देखने हैं हमें जिसके अंदर 3 पार्ट हो रखे हों। इसमें 1 2 3 पार्ट हो रखे हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 हो रखे हैं, तो हमारा आंसर तो ये वाला रहेगा। और ऊपर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि 2 कलर हो रखे हैं, 2 पार्ट। सब डायग्राम में 2 2 पार्ट कलर हो रखे हैं। अब सेम ऐसे ही लास्ट वाला है, आगे 3 लिखा हुआ है, 3 बॉक्स यहाँ पे बने हुए हैं। उसके बाद 1/4 है, तो 1/4 का मतलब है कि 4 पार्टीशन है सबके अंदर, और जिसमें से ऊपर 1 लिखा हुआ है, मीन्स 1 कलर हो रखा है। ठीक है, आई थिंक सबको अच्छे से समझ आ गया होगा ये कैसे बिन का कॉन्सेप्ट क्या था, मैचिंग का क्वेश्चन था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है ए से सी तक के कुछ चित्र दिए हुए हैं, बताइए इनमें से कौन किसको दर्शाता है। 3 × 1/5, इसका कॉन्सेप्ट अभी जस्ट हम फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं। 3 आगे जो लिखा हुआ है, इट मीन्स ऐसे डायग्राम ढूंढो जिसमें 3 डायग्राम सेम सेम बने हो। यहाँ पे 1 2 बना हुआ है, =2 से पहले वाले देखने हैं फिलहाल। 2 हैं, ये हो नहीं सकता। इसमें 3 है, ये हो सकता है, और इसमें भी 3 है, ये भी हो सकता है। अब अगले भिन्न पे चलते हैं कि इसमें से ये होगा या ये होगा हमारा आंसर। × 1/5, 1/5 मीन्स इसके 5 पार्ट हो रखे होने चाहिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, या तो 4 पार्ट हो रखे हैं, मीन्स ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। तो फिर बचा यही
5 पार्ट चाहिए, 1 2 3 4 5 पार्ट हो रखे हैं। उसमें से ऊपर 1 लिखा हुआ है, मीन्स 1 कलर होना चाहिए। यहाँ भी 1 कलर है, यहाँ भी, यहाँ भी। ठीक है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट 3 था, 1 2 3 हमारे पास है। 1/5 का मतलब है कि 5 पार्ट होने चाहिए जिसमें से 1 कलर होना चाहिए, वो भी हमारा सेटिस्फाई हो गया। अब इक्वल टू 3/5 है। 3/5 मीन्स इसके इक्वल टू 5 पार्ट होने चाहिए एक बॉक्स के, जिसमें से 3 कलर होने चाहिए, 1 2 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट का सी। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही सेकंड को देखेंगे। 2 × 1/3। 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, मीन्स पहले हम ये देखेंगे कि हमारी जो आकृतियां हैं उनमें 2 आकृति किस में बनी हुई हैं। 2 आकृति देख लो, तो 2 तो यहाँ पे ही हमारा आंसर यही हो जाएगा। लेकिन उसके बाद का भी हम चेक करते हैं। × 1/3 मीन्स एक डायग्राम में 3 पार्ट होने चाहिए। 3 पार्ट हो रखे हैं और ऊपर 1 लिखा हुआ है, इट मीन्स 1 कलर होना चाहिए। कलर भी हो गया। ठीक है, इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2/3। एक है, 3 पार्ट्स हैं, उसके 2 कलर हो रखे हैं, तो मतलब ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई है। इट मीन्स हम क्या देख पा रहे हैं, हमने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पे कि जब हम 3 × 1/5 करते हैं तो हमारा इक्वल टू आता है 3/5 एंड 2 × 1/3 किया हमने तो 2/3 के इक्वल आ गया। इट मीन्स हम 3 × 1 कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऊपर जो नंबर लिखे हुए हैं उन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड में नीचे वाला नंबर, ऊपर वाले दोनों नंबर की मल्टीप्लाई, डिवाइड में 3, सेम जो नंबर था वही। ठीक है, क्योंकि आगे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें इसी कॉन्सेप्ट पे आपके मल्टीप्लाई हमें करना है। तो वो कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे सिखाया जा रहा है कि अगर आप ऐसे करते हो तो ये दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड का मतलब एक ही होता है, दोनों चीज़ें इक्वल होती हैं। नेक्स्ट सेम ऐसे ही थर्ड हो जाएगा। 3 डायग्राम होने चाहिए, ये और ये हमारा आंसर हो चुका है। तो ये देखिए × 3/4 होना चाहिए। 4 मीन्स एक ही डायग्राम के 4 पार्ट होने चाहिए जो कि हमारे हैं। उसके बाद ऊपर 3 लिखा हुआ है, इट मीन्स कि 3 पे कलर होना चाहिए जो कि है। ठीक है, और इक्वल टू 2 सही 1/4 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये भिन्न बनाई हुई है। ये अभी मैं आपको आगे वाले क्वेश्चन में समझाऊंगी कि कैसे भिन्न बनाते हैं। ठीक है, या फिर अभी बता देते हैं। चलो देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 × 3/4 और इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 2 सही 1/4। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, मल्टीप्लाई की थी हमने। तो 3 3 जा 9/4, 9/4 आया, लेकिन यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। तो 9/4 की मिश्रित भिन्न हम कैसे बनाते हैं, 9 को 4 से हम करेंगे डिवाइड। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, नीचे हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा 1। ठीक है, अब इसको मिश्रित भिन्न में कैसे लिखते हैं, जो हमारे पास भागफल आता है उसको हम आगे लिखते हैं, उसके बाद रिमाइंडर लिखते हैं ऊपर और नीचे हम लिखते हैं जिससे हम भाग कर रहे हैं। तो ये हमारे पास होती है मिश्रित भिन्न। इस 9/4 को हमने 2 सही 1/4 में लिख दिया। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आया होगा। नहीं आया है तो फिर आगे के क्वेश्चंस में करेंगे हम, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। तो अब करेंगे हम सेम उसी टाइप के क्वेश्चंस। गुणा करना है, थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, 7 × 3/5। ठीक है, 7 × 3/5। तो अभी हमने पीछे के क्वेश्चन में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, ऊपर वाले दोनों नंबर की मल्टीप्लाई होती है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 7 या 21/5। ठीक है, ये तो हो गया गुणा करना, न्यूनतम रूप में लिखना, गुणा की और हमने आगे लिख दिया। अब न्यूनतम रूप का मतलब क्या होता है, अगर ये दोनों नंबर आपस में कटते हैं या यदि एक ही टेबल में आते हैं तो हम इनको क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अगर नहीं आते तो नहीं करेंगे। अब देखिए क्या 5 की टेबल में 21 आता है, नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फिर इसको मिश्रित भिन्न में चेंज कर देंगे, क्योंकि कटिंग तो हम यहाँ कर नहीं पाएंगे। तो क्या करेंगे, 21 को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 की टेबल पढ़िए, 5 4 जा 20, हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा 1। तो कैसे लिख देंगे, हमारा जो भागफल आता है वो आगे, 1 हमारा ऊपर, जो रिमाइंडर बचता है और जिससे हम भाग कर रहे हैं वो हमारा नीचे। ये हमारी हो गई मिश्रित भिन्न 21/5 की, 4 सही 1/5। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए,
4 इंटू 1/3। 4 की मल्टीप्लाई 1 से, 1 एक ऐसा नंबर है जिसकी मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करो वो किसी नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। तो 4 की मल्टीप्लाई 1 से होगी 4/3 रहेगा। अब 4/3 क्या किसी नंबर से कट हो सकते हैं? जैसे कि 2 की टेबल में आते हैं क्या दोनों? 3 की में, 4 की में, किसी की टेबल में भी नहीं आते। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 4 को डिवाइड कर देंगे 3 से। 3 1 जा 3, रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा 1। अब इसको हमें सही बटे की फॉर्म में लिखना है, मिश्रित भिन्न में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, जो हमारा भागफल आया है वो आगे, शेषफल हमारा ऊपर, एंड जिससे हम भाग कर रहे हैं भाजक वो हमारा नीचे। ठीक है, ये हमारी मिश्रित भिन्न हो गई 4/3 की। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। उससे नेक्स्ट पार्ट 3 सॉरी 2 इंटू 6/7। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे। 2 इंटू 6 हमारे पास क्या हो जाएगा 12/7। अगर ये किसी एक ही नंबर से कटते हो तो हम उसको काटेंगे, उसको हम न्यूनतम रूप बोलते हैं। अगर नहीं कट रहे तो फिर हम डायरेक्ट डिवीजन कर देते हैं। 12 को करेंगे 7 से, 7 1 जा 7, क्या बचेगा हमारे पास नीचे 5। तो इसका मिश्रित भिन्न क्या बनेगा 1 सही 5/7। ठीक है, नेक्स्ट बाकी सभी पार्ट्स ऐसे ही हैं। आई थिंक आप लोग सोल्व कर लोगे। अगर किसी की कोई क्वेरी बचे, अगर कोई पार्ट आप लोग सोल्व ना कर पाओ तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर सारे सेम ऐसे ही होंगे। कोई और करवा के दिखा देती हूँ 1-2 पार्ट्स में आपको, ये बाकी के आप अपने होमवर्क के रूप में कर लेंगे। बाकी ऐसा नंबर ये वाला करवा देती हूँ 8 पार्ट। देखिए इसमें पहले ही क्या होगा हमारे पास 20 इंटू 4/5। गुना करो एंड न्यूनतम रूप में लिखो और फिर उसको मिश्रित भिन्न में बनाओ। तो पहले हमें गुना करनी है। ठीक है, तो गुना करेंगे 20 की गुना 4 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 20 चौके 80/5। ठीक है, अब 80 5 से कटेगा। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें हमारे पास क्या आया था कि कोई भी नंबर आपस में कटिंग नहीं हो रहा था। तो अब हमारे पास कट होगा 5 1 जा 5 एंड 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 16 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास पूर्ण संख्या आ गई। इसको हमें कोई भी मिश्रित भिन्न नहीं बना सकते क्योंकि 16/1 है और 1 किसी के भी बाई में हो किसी पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। तो हमारा 16 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, अब 13 इंटू 1/3, ये तो 13/3 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 10th पार्ट देखिए 15 इंटू 3/5। ठीक है, तो पहले हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। 15 3 जा 45 डिवाइड बाई 5 है। अब 45 भी 5 की टेबल से कट हो जाएगा। 5 1 जा 5 और 5 9 जा 45। इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 9। पूर्ण संख्या आ गई। तो पूर्ण संख्या है तो इसको हमारा कोई मिश्रित भिन्न नहीं बनेगा। और अगर हमारे पास नंबर कटिंग होते हैं तो हम पहले कटिंग करेंगे, उसी को न्यूनतम रूप बोला जाता है। अगर कट नहीं होते हैं तो फिर हम उसका डायरेक्ट डिवीजन कर देंगे जिससे कि हमारे पास आंसर मिश्रित भिन्न में आएगा। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको सीरीज अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।